जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं तो चंद सेकंड्स के बाद पेट्रोल पंप वाले जो है ना साथ ही बोर्ड बदल देते हैं। बिल्कुल ऐसे। जब इंटरनेशनल मार्केट पे अच्छा खासा हमें उतार देखने को मिल रहा है तो कीमतें क्यों नहीं कम की जा रही? अब वो माफिया क्यों पिट रहा है? कोई लेटर दिख रहा है वज़ीर आज़म को, कोई कह रहा है जी हम लुट गए, हमारे ये जंग शुरू हुई तो हमें वज़रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि जनाब हमारे पास 28 दिनों का तेल है, और इस बयान और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ एक दिन के बाद ही कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इस दौरान बहुत सी ऐसी बातें भी सामने आई कि FBR चूंकि अपना टैक्सेस का अहदाफ पूरे करने में नाकाम रहा है तो अब वो अहदाफ पूरे करने के लिए अवाम की जेबों से पेट्रोलियम मसनूआत की मद में पैसे निकलवाए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस पर कोई खास वजाहत देखने में नहीं आई। अब सिलसिला ये हुआ है कि जैसे ही जंग बंदी की इतलात सामने आई तो उसके बाद से आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख जो है वो कम होना शुरू हो गए। सबको ये तवक्को थी, सबको उम्मीद थी कि पिछले जुमे जिस तरह हुकूमत ने रिलीफ दिया था, अच्छा खासा रिलीफ दिया था, बिल्कुल भी कोई रिलीफ नहीं दिया था सर। ये देखेंगे बढ़ाया जब 200 था तो उसमें से 80 रुपए कम करके, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक रोटी छीन के एक नवाला वापस करने को ये रिलीफ नहीं है। सॉरी टू से सर, ये बिल्कुल रिलीफ नहीं है। मैं तो ये एहसान नहीं किया गवर्नमेंट ने। मैं तो सर यही तो बदमाशी है ना इस माफिया की। कभी एक हफ्ते का भी उनको रिलीफ मिल गया तो इस हफ्ते में खरबों रुपया ये पेट्रोलियम कंपनी जो है ना वो समेट लेंगी। पेट्रोलियम कंपनियों ने हुकूमत को खत लिखा, उन्होंने कहा जनाब ये यकदम जो आपने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी हैं तो हमें 104 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। जो हमारे मिनिस्टर साहब का जवाब याद होगा जब उन्होंने कहा था कि हमारे पास 30 दिन का बैकअप है। जी 28-30 दिन का उन्होंने कहा था। आपके पास 28-30 दिन का बैकअप मौजूद था और कीमतें आपने फौरन से बढ़ा दी, तो जो 30 दिन आपने कमाया भाई 104 अरब नहीं, आपने 11,000 अरब कमा लिया वो उसमें से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद सोहेल कैसर में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मसूद रज़ा। नाज़रीन, आज एक अहम मौजू पर बात करेंगे जो हम सब का मौजू है। आलमी जंग के दौरान देखा हमने कि जब ईरान और इसराइल की जंग जारी थी तो जैसे ही कुछ कीमतें बढ़ती थी आलमी मंडी में तो पाकिस्तान में साथ ही साथ बेशबहा इजाफा कर दिया गया पेट्रोल की कीमतों में। लेकिन जब आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं तो अवाम को उस हिसाब से रिलीफ नहीं मिल रहा। क्या वजह है? आलमी मंडी में कीमतों में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है? ये जो सुलह हुई है ईरान अमेरिका की और पाकिस्तान ने साजिशी का किरदार अदा किया, क्या उसके समरात मिलना शुरू तो हो गए हैं, लेकिन अब वो अवाम को क्यों नहीं मिल रहे? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम। सोहेल भाई, जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं तो चंद सेकंड्स के बाद पेट्रोल पंप वाले जो है ना साथ ही बोर्ड बदल देते हैं। बिल्कुल ऐसे। और फौरन से कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, इतलाक भी फौरी कर दिया जाता है। लेकिन अब जब इंटरनेशनल मार्केट पे अच्छा खासा हमें उतार देखने को मिल रहा है तो कीमतें क्यों नहीं कम की जा रही? अब वो माफिया क्यों पिट रहा है? कोई लेटर दिख रहा है वज़ीर आज़म को, कोई कह रहा है जी हम लुट गए, हमारे। अब क्या मामला है? ये सारा माजरा क्या है, इसको बताइएगा। अच्छा, ये जो पेट्रोलियम के हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है ना, ईरान इसराइल अमेरिका जंग शुरू होने के बाद से मुसलसल तनकीद की जद में रही है, और उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट इस हवाले से को अपना बहुत अच्छा प्ले नहीं कर सकी। अभी आप देखिए कि जब ये जंग शुरू हुई तो हमें वज़रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि जनाब हमारे पास 28 दिनों का तेल है, आप बेफिक्र रहिए, फौरी तौर पर कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। और इस बयान और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ एक दिन के बाद ही कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मतलब ये कि पाकिस्तान के पास जो 28 दिन का पेट्रोल का ज़ख़ीरा मौजूद था पेट्रोलियम मसनूआत का, उस पर आवाम से प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया गया, जिस पर बहुत ले दे हुई, कीमतों में इजाफे का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान बहुत सी ऐसी बातें भी सामने आई कि FBR चूंकि अपना टैक्सेस का अहदाफ पूरे करने में नाकाम रहा है तो अब वो अहदाफ पूरे करने के लिए अवाम की जेबों से पेट्रोलियम मसनूआत की मद में पैसे निकलवाए जा रहे हैं, और इस पर बहुत ले दे भी हुई, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस पर कोई ख़ास वजाहत देखने में नहीं आई। मतलब ये कि सूरत हाल कुछ इसी तरह की ही चलती रही थी। पेट्रोल की कीमत तकरीबन 376 रुपये पर लीटर तक पहुँच गई, यानी पौने 400 के करीब पहुँच गई, और बहुत ही एक आम आदमी की जेब पर बहुत बोझ पड़ा। अब सिलसिला ये हुआ है कि जैसे ही जंग बंदी की इतलात सामने आई तो उसके बाद से आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख जो हैं वो कम होना शुरू हो गए। और आज जब तक हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो तब तक पोजीशन ये है कि जो अमेरिकन ऑयल है वो तकरीबन $70 फ़ी बैरल पर वो कारोबार हो रहा है उसमें, और बरतानवी जो ऑयल है जिसमें हम सौदे करते हैं वो $73 से $75 फ़ी बैरल में उसमें और कारोबार ये तकरीबन 120 से $125 फ़ी बैरल से नीचे आया है, यानी कि आधा फ़र्क पड़ गया इसका। तो इसी तनाजुर में सबको ये तवक्को थी, सब
सबको उम्मीद थी कि पिछले जुमे जिस तरह हुकूमत ने रिलीफ दिया था, अच्छा खासा रिलीफ दिया था, रिलीफ नहीं दिया था, ये बिल्कुल 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 भी कोई रिलीफ नहीं दिया था सर। ये देखेंगे बढ़ाया जब 200 था तो उसमें से 80 रुपये कम करके, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक रोटी छीन के एक नवाला वापस करने को ये रिलीफ नहीं है। सॉरी टू से सर, ये बिल्कुल रिलीफ नहीं है। मैं तो ये एहसान नहीं किया गवर्नमेंट ने। मैं तो मुस्लिम लीग नून की एक रुकने असेंबली की जुबान बात जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम ये भी ना रिलीफ देते तो आप हमारा क्या कर लेते, ठीक है ना। तो चले मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। वो ये है कि कीमतें वापस लाने की जो एक कोशिश की थी तो उसको बहुत सराहा गया था अवाम में। अब मज़ीद कीमतें नीचे आई हैं तो बहुत तवक्को थी कि जुमे को प्राइसेस जो हैं वो मज़ीद कम हो जाएंगी, और बहुत सारे जो मैंने देखा कि जो टीवी प्रोग्राम्स में उसमें तो कीमतों का अनाउंस भी कर दिया गया। एक प्रोग्राम में कहा जा रहा था कि तकरीबन 238 रुपये लीटर तक पेट्रोल की कीमत नीचे आ जाएगी। लेकिन वो तो हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम भी गिरा दिया। उसने कहा नहीं भाई, अभी एक हफ्ता तो आप सुकून करें ना। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया। पेट्रोल आप 300 रुपये लीटर ही लेंगे और डीजल जो है 311 रुपये लीटर लेंगे। अब अगर अगले हफ्ते कीमतें कम हो भी जाती हैं तो ये एक हफ्ते के दौरान जो इस पर ज़्यादा रकम वसूल की जाएगी वो किसी ना किसी खाते में तो जाएगी। सर यही तो बदमाशी है ना इस माफिया की, कि अभी एक हफ्ते का भी उनको रिलीफ मिल गया तो इस हफ्ते में खरबों रुपया ये पेट्रोलियम कंपनी जो है ना वो समेट लेंगी। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, पेट्रोलियम कंपनियों ने हुकूमत को खत लिखा। उन्होंने कहा जनाब ये यकदम जो आपने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी हैं तो हमें 104 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। जो फायदा हुआ था जो स्टोरेज पे फायदा हुआ और जो इतनी एकदम कीमतें बढ़ी और स्टोरेज पे जो फायदा हुआ था उसका कोई तस्करा नहीं है। आपको हमारे मिनिस्टर साहब का वो जवाब याद होगा जब उन्होंने कहा था कि हमारे पास 30 दिन का बैकअप है। जी 28-30 दिन का उन्होंने कहा था। आपके पास 28-30 दिन का बैकअप मौजूद था और कीमतें आपने फौरन से बढ़ा दी, तो जो 30 दिन आपने कमाया भाई 104 अरब नहीं, आपने 11,000 अरब कमा लिया हुआ उसमें से, उस पे आपका कौन जवाब देगा? अच्छा, यही अब गवर्नमेंटों का तरीकाकार क्या होता है। उन्होंने पहले इस खत को जो पेट्रोलियम कंपनियों ने लिखा हुकूमत को, उन्होंने उसकी तशहीर की कि जनाब पेट्रोलियम कंपनियां जो वो बहुत उसमें आ गई हैं, नुकसान में है, लॉस में है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा मेंटली आपको प्रिपेयर किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो स्टेप हुकूमत ने लिया है कीमतें बरकरार रखने का, इस पर बहुत शदीद गुस्सा लोगों में पाया जाता है। और ये जेन्युइन है कि देखें, आप कोई एक्स्ट्रा तो नहीं डिमांड कर रहे, आप तो वही डिमांड कर रहे हैं जो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हुई तो भाई आप वो रिलीफ नीचे तक पहुंचाएं, लेकिन नहीं पहुंचा पा रहे, तो इसकी वजह से बहुत गुस्सा है। ये जो गवर्नमेंट का खेल है ना लेवी वाला, यानी कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप 150 के करीब लेवी पर लीटर के हिसाब से आप कहते हैं IMF निचोड़ लें। तो सर IMF वो फिर बात किसी और साइड पे चली जाएगी, तो मेरा इस पे बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। तो अब आपने एक और साथ इसके रिलीफ सुनना है। जो असल रिलीफ है वो रिलीफ ये है कि आपने जो जेट ऑयल है जी वो कम कर दिया है, कि जो शहाना सवारी है, जो अमीर तबके की सवारी है, उसके लिए ये कुछ 7 रुपए कुछ पैसे कम किया है हुकूमत ने। और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जनाब जब जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त जो जेट फ्यूल की कीमत थी वो इस कीमत से कम थी जो अब इस वक्त जेट फ्यूल की कीमत है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा जो एयरलाइंस हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ फराहम किया है ताकि फ़ज़ाई किरायों में कमी हो सके। लेकिन असल मामला आपके इल्म में भी है, हमारे इल्म में भी है कि पहले भी जेट फ्यूल की कीमतें कम की गई थी, अब फिर कम कर दी गई हैं। और ये तो वही बात आ गई ना कि अशराफिया को फ़ायदा देना। देखें, ये हुकूमत जब से आई है ना, इसने सिर्फ अशराफिया को फ़ायदा दिया। आप टाइमलाइन चेक कर लें, आप अरकान पार्लियामेंट की इमरात देख लें, आप ब्यूरोक्रेसी की इमरात देख लें, आप जजेस की इमरात देख लें, आप ऑयल कंपनियों की इमरात देख लें, सब फ़ायदे अशराफिया की तरफ गए हैं। आम आदमी की तरफ कोई एक फ़ायदा भी नहीं दिया गया कि जिससे आम आदमी को कुछ रिलीफ महसूस होता हो। मैं तो हैरान होता हूँ कि इलेक्शन से पहले जिस तरह हाथ बुलंद कर कर के वादे किए जाते थे कि इतने यूनिट फ्री बिजली दे दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने शायद 200 यूनिट और उन्होंने पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट, और अब कोई उसकी परवाह ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं है। तो इसी तरह बेशुमार ऐसे वादे किए जिनका कोई बाद में उसका कोई खैर खबर ही नहीं लिए गए। और इसी तनाजुर में आप देखें कि जितना भी ये तमाम सिलसिला देख रहे हैं, आम आदमी के लिए इस पूरे सिलसिले में हमें कहीं पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब मैं हैरान हूँ कि हुकूमत को ऑयल कंपनियों का दुख कहाँ से सताने लगा है। पहले IPPs जो हैं उनका दुख हुकूमत को सता रहा है। आगे उन्होंने इलेक्शन थे, उनकी भी तो मजबूरी ना बेचारों की। अब इन्होंने इलेक्शंस लड़ने हैं तो पार्टी फंड्स कहाँ से आने हैं? इन्हीं शराफिया ने देने ना।
इन्हीं कंपनियों ने पैसा देना होता है ना। नहीं, तो इसका ये मतलब ये तो नहीं होता कि आप मतलब सर इस मुल्क में कौन गरीब की सुनता है। आप मुझे बताएं कि क्या आपके पास इतलात हैं कि एक हफ्ते का तो माल बनाने का मौका दे दिया गवर्नमेंट ने, तो अगले हफ्ते कुछ आवाम को कुछ कीमतें देंगे वापस? देखिए, हमें तो इस मरतबा भी बहुत ज़्यादा तवक्को थी कि ये जुमे को प्राइसेस जो हैं वो कम होंगी, लेकिन हुकूमत ने नहीं की। देखिए, हुकूमत के फ़ैसलों के बारे में आप कुछ एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला तो बहरहाल हुकूमत ने करना होता है। अब हम ये कह दें जनाब आइंदा जुमे को कीमतें कम हो जाएंगी, और अभी आप देखिए कि कल फिर वो अमेरिका ने कुछ अटैक किए हैं ईरान के एरियाज़ में, तो एक मरतबा फिर अगर कीमतें बढ़ गई तो हुकूमत को फिर ये बहाना मिल जाएगा कि जनाब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गई हैं। मतलब ये कि जो रिलीफ मिल सकता था वो तो खिसक गया ना हमारी जेब से। सोहेल भाई, इससे पहले होता ये था कि इन लोगों को ना पता होता था कि हमने अवाम में जाना है, हमने वोट लेना है, लेकिन जिस तरह से ये इस दफ़ा मिसाल सेट की गई ना इलेक्शन के बाद, तो वो कहते भाड़ में जाए अवाम, हमने कौन सा अवाम के वोटों से आना है, बेसिकली हमने तो जिस तरीके से आना है वो हमारे साथ है। तो बेसिकली यही मसला है कि अब एक अकाउंटेबिलिटी का कुछ तस्वर तो रह नहीं गया। ब्यूरोक्रेसी को बेपना इख्तियारात दे दिए गए हैं कि जनाब आपने सिर्फ हमारे इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करना है, बाकी हम जाने और आप जाने। इसीलिए आप देख लीजिए कि हर रोज़ किस तरह के मामलात, किस तरह की चीज़ें हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही होती हैं। तो ये सूरत हाल तो काफ़ी गंभीर है, काफ़ी ख़राब है, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना कि अच्छे की उम्मीद तो रखनी ही चाहिए, इसके अलावा कुछ चारा है नहीं ना हमारे पास। असल में ना जाने से पहले सोहेल साहब आखिरी कमेंट में ये करूँगा कि इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये जिन कंधों पे सवार होकर उछल रहे हैं ना, वो कंधे बदलते हुए पता नहीं चलता कि उनकी जो कंधों की सवारी है कब कौन कैसे कहाँ से आ जाए। तो खैर, सियासतदान जो होते हैं उनका असल जो पावर होती है वो अवाम के साथ होती है। जो लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि हमने अवाम की ताकत से तो हम आए नहीं हैं, तो हम किसी और रास्ते से आएँ, तो वो रास्ते जो हैं वो सबको पता है कि उनके जो शाहसवार होते हैं वो कितनी जल्दी बदलते हैं। आज के एपिसोड से इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए लाने के बाद।